हेलो दोस्तों, मैं कोई संत नहीं हूँ। मैं एक जर्नी पे निकली हूँ अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे अपनी लर्निंग शेयर करना चाहती हूँ और आपसे सीखना भी चाहती हूँ। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कि आप माइंड को कैसे शांत करें, कैसे काम करें। देखिए, ये सब एक साइंस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि माइंड को शांत करना, तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, राइट? क्या मतलब है कहने का कि माइंड को शांत करिए। देखिए, होता क्या है, हर ह्यूमन बीइंग के पास एक लिमिटेड एनर्जी होती है। हमें ये समझना है कि हमें अपनी एनर्जी किस तरफ लगानी है और कहाँ लगानी है और कैसे निकालनी है कि हमारा पूरा दिन बहुत ही प्रोडक्टिव हो, राइट? हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और हमारा माइंड एक एक्सपीरियंस या एक थॉट पर किसी इमोशन को ट्रिगर कर देता है। देखिए, होता क्या है कि आप हो सकता है आपकी मेमोरीज कोई एक सॉन्ग के साथ जुड़ी हो। जब आप वो कोई गाना सुनते हैं तो आपके अंदर मेमोरीज आती हैं और फिर एक इमोशन ट्रिगर हो जाता है और आप उसी ख्यालात में खोने लगते हैं। चाहे वो मान लीजिए, अगर बहुत ही पास्ट का कोई अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप बहुत खुश होने लगते हैं, या पास्ट का आपका कुछ खराब एक्सपीरियंस है तो आप दुखी होने लगते हैं। आपकी 50 थॉट्स जो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, उसी में से एक कोई थॉट आपके इमोशंस को ट्रिगर कर देता है, राइट? तो हमें ये समझ में आया कि हम जब ये कहते हैं कि माइंड को शांत करो, तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम ये है कि माइंड में बहुत सारे हमारे ख्यालात आते रहते हैं। कभी माइंड हमें हमारे पास्ट में ले जाता है, हम लोग पास्ट के बारे में ही सोचते रहते हैं और उसी सोच में अपने आप को इतना हम लोग उलझा लेते हैं कि एक नेगेटिव स्पाइरल में चले जाते हैं और उसमें में ही हम पास्ट में सोचते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। या सपोज करिए आप ऑफिस जा रहे हैं, आप ऑफिस पहुंचे, आपका दिन बहुत ही आप अच्छे मूड से आए, लेकिन आपकी किसी कॉलीग ने आपके साथ अच्छे से बात नहीं करी, तो अब आपका जो माइंड है वो उसी चीज पे फोकस करता रहेगा, सोचता रहेगा कि भाई मेरे कॉलीग ने मेरे से अच्छे से बात नहीं करी, और आपका पूरी प्रोडक्टिविटी चौपट हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव एक्सपीरियंस के थ्रू, क्योंकि आपका माइंड उसी के बारे में बार बार सोच रहा है। आप अपने माइंड को काम कर प्रेजेंट मोमेंट में नहीं ला पा रहे हैं। जो बीत गया आप उसी के बारे में सोच रहे हैं। तो दिमाग में जो 50 तरह की लड़ाइयां होती रहती हैं, हम लोग सोचते रहते हैं, माइंड में ही बातें करते रहते हैं। तो माइंड को ट्रैक पे लाना कि भाई ट्रैक पे आ, प्रेजेंट मोमेंट में जी और शांत रहे। तो इसकी कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो मुझे हेल्प करी है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये वाकई में जब ये होता है, जब ऐसी सिचुएशन होती है कि हम सब परेशान हैं या बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ एक एंजाइटी, एक एंशियस, हम लोग बहुत ज्यादा एंशियस है या एक एंजाइटी अटैक जिसे कहते हैं हमारे ऊपर हो रहा है, तो कैसे उन चीजों से बाहर निकला जाए, ये कैसे कुछ प्रैक्टिस अगर हम करें तो कैसे हम अपने माइंड को शांत कर सकते हैं। आइए वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली जो टेक्निक है उसको हम लोग कहते हैं मेडिटेशन। बहुत ही कॉमन नॉलेज है ये मेडिटेशन। होता क्या है, जब आप मेडिटेट करते हो आप अपनी सांस पे फोकस करते हो। आप अब सिर्फ और सिर्फ अपनी सांस आप ले रहे हो, तो आप अपने माइंड से कहते हो कि इसी सांस पे फोकस कर। और ऐसा नहीं होता है कि आप जब मेडिटेशन करना शुरू करते हो तो आपका एक बार में मेडिटेशन हो जाएगा। नहीं, हो सकता है आपका मेडिटेशन सिर्फ 15 सेकंड के लिए हो, आपका मेडिटेशन सिर्फ 5 सेकंड्स के लिए हो, लेकिन आपको प्रैक्टिस करते जाना है। जब आप प्रैक्टिस करते जाते हो तो आप अपने माइंड को ट्रेन करते हो, एक तरीके से समझाते हो कि भाई जो माइंड डिविएट हो रहा है वो सही बात नहीं है, आप उसको एक सही दिशा दिखाते हो। तो आप देखोगे कि जैसे आप एक मेडिटेशन की प्रैक्टिस आप बार बार
करते हैं, तो किसी भी सिचुएशन में अगर आप हो तो कैसे ये मेडिटेशन आपके माइंड को शांत कर सकता है, कैसे आप अपने माइंड को इस मेडिटेशन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो कि वो सिर्फ और सिर्फ एक विचार या एक थॉट पर फोकस करे, प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करे। दूसरी है ब्रीदिंग, राइट, डीप ब्रीदिंग। अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा एंशियस हो जाते हैं, हमारे दिमाग में फितूर की बातें आती हैं और हम लोग उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं? अगर उस मोमेंट में अगर आप थोड़ी डीप ब्रीदिंग करिए, अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रही है, आप कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, तो उस मोमेंट में डीप ब्रीदिंग करिए। डीप ब्रीदिंग में आप कुछ भी YouTube से थोड़े वीडियोस देखिए। अगर आप अकेले नहीं कर पा रहे हैं तो YouTube में बहुत सारे आपको ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जो कि बात करते हैं कि चलिए साथ में आप डीप ब्रीदिंग करिए। आप कोई एक मेडिटेशन वाली म्यूजिक लगा लीजिए, शांत सूदिंग म्यूजिक लगाकर डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करिए। उसमें आप लंबी सांस लेते हो और फिर वो लंबी सांस बाहर छोड़ते हो, फिर लंबी सांस लेते हो, लंबी सांस बाहर छोड़ते हो। तो डीप ब्रीदिंग जो है वो एक तरीके का मेडिटेशन ही है, इट्स अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, लेकिन आप इसमें बहुत ज्यादा लंबी सांसें लेते हो। तीसरा है आप कैसे अपने माइंड को कंट्रोल या काम करना कैसे कर सकते हो? आप एक्सरसाइज कर अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करो तो रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारे दिमाग में एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जो कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। मतलब आप इस तरह देखो, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, राइट, आपका पसीना आ रहा है, आपकी बॉडी थक रही है, आपके सारे बॉडी के पार्ट्स यूज हो रहे हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर से एक जो आलसपना है, राइट, दिमाग का जो फितूरपना है वो दूर होता है और इससे एक ऐसा केमिकल प्रोड्यूस होता है जो आपको बहुत ही अच्छा फील कराता है। एटलीस्ट अच्छा फील कराने से मतलब है कि वो आपको सोचने की शक्ति देता है। क्योंकि देखिए, जब आप एक्सरसाइज करते हो, आपने जो भी खाना खाया है, राइट, वो ठीक से डाइजेस्ट हो रहा है। जब फूड डाइजेस्ट हो रहा है तो हमारे बॉडी में एनर्जी अच्छे से आ रही है, और जब एनर्जी अच्छे से आ रही है तो दिमाग की भी बूस्टिंग हो रही है और उससे आप सही गलत सोच पा रहे हो। चौथा जो है उसको कहते हैं माइंडफुलनेस, मतलब आपका प्रेजेंट मोमेंट में जीना, आपका प्रेजेंट मोमेंट में होना। अगर आप कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए आप YouTube में कुछ वीडियो देख रहे हैं, राइट, वीडियो चल रहा है लेकिन आपका जो माइंड है वो किसी पास्ट के बारे में सोच रहा है, तो ना तो आप प्रेजेंट मोमेंट एंजॉय कर पा रहे हो और आपका जो पास्ट है जिसके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते हो, उससे आप अपना दिमाग खराब कर रहे हो। तो माइंडफुलनेस ये कहता है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में जियो बिना किसी चीज को जज किए। आप YouTube देख रहे हो तो बस आप उस समय ये सोचो कि हाँ, मुझे ये वीडियो देखना है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मैं प्रेजेंट मोमेंट में जी रहा हूँ। तो इसको भी ये ऐसा नहीं होता कि एक दिन में आ जाता है या 2 मिनट में आ जाएगा या 3 मिनट में आ जाएगा। आपको प्रैक्टिस करते जाना है। आप अभी बैठे हो, आप अपने माइंड को ट्रेन करोगे कि हे मेरे माइंड, प्रेजेंट मोमेंट में जी, प्रेजेंट मोमेंट में जी। आप हो सकता है शुरू में 15 सेकेंड्स ही आप अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में फोकस कर पाओ, लेकिन फिर आपका माइंड कहीं और चीज सोचने लगेगा। फिर आप अपने माइंड को वो बोलोगे कि भाई प्रेजेंट मोमेंट में जी। और ये आप कैसे अपने आप को रिमाइंड करा सकते हो? या तो आप अपने सामने एक बोर्ड पे लिख सकते हो, चिट्स रख सकते हो अपने आसपास। आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन है उस पे, वॉलपेपर पे आप लिख सकते हो कि लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, माइंडफुलनेस, राइट। बस आपको ये करना है कि आपको अपने आप को रिमाइंड कराना है। 5वां है ग्रैटिट्यूड। होता क्या है कि हमारे पास इतना कुछ होता है, हम उसके ऊपर ध्यान ना देकर जो हमारे पास नहीं है, हमारा माइंड उसके ऊपर फोकस करता है। तो अगर आप अपने माइंड को इस तरह ट्रेन करो कि बी थैंकफुल, एक ग्रैटिट्यूड करवाना, भगवान के आगे प्रेयर करना और बोलना कि आपके पास क्या है, आप किसके लिए थैंकफुल हो। जब आप
अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करते हो, जब आप अपने देखते हो कि आपके पास क्या 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 चीजें हैं, तो आपका माइंड शांत हो जाता है। वो माइंड आपका सोचने लगता है कि भाई मेरे पास इतना कुछ है जो कि मेरी ताकत बन सकता है, मैं उसको और कैसे इम्प्रूव करूं। राइट? नेगेटिविटी को देखने के बजाय इंसान पॉजिटिविटी को देखने लगता है। जब आप दिल से किसी चीज के लिए थैंकफुल होते हो कि अच्छा मेरे हाथ है, मेरे पैर है, मेरी आंख है, मेरा मुंह है, कितने लोगों को ये सब नहीं मिलता है, फिर भी हम शिकायत करते रहते हैं। अगर हमारे पास ताकत है, सोचने की शक्ति है, तो ठीक है, हम प्रेजेंट मोमेंट में जिएंगे और अपने माइंड को शांत करेंगे। छठवां तरीका है जर्नलिंग, जिसे कहते हैं आप लिखो कि आप कि क्या, इट्स मोर लाइक बीइंग शोइंग ग्रैटिट्यूड, कि अब आप इन सब चीजों को लिख रहे हो कि आपके पास क्या है, आप किस चीज के लिए थैंकफुल हो। जब आप किसी चीज को लिखते हो, आपका माइंड उसको रीड करता है। राइट? जैसे मान लीजिए आज आपने लिखा कि मैं थैंकफुल हूँ कि मेरी फैमिली है, मेरे पास जॉब है, मेरे बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, या मैं जिंदा हूँ, मैं अपने बच्चों की फैमिली को देख पा रहा हूँ, मैं अपने माँ बाप की सेवा कर पा रहा हूँ। आपने पहले दिन लिखा, आपको अच्छा फील होगा। नेक्स्ट डे जब आप थोड़ा डाउन फील करो, तो आप अपनी डायरी के पन्नों को पढ़ सकते हो। तो जब आप ये पढ़ते हो पॉजिटिव चीजें, तो और अगर आप इसको डेली की प्रैक्टिस बना लो, तो आपका माइंड यूज्ड टू हो जाता है एक पॉजिटिव थॉट के लिए। वो हमेशा कुछ भी सिचुएशन आएगी, उसमें पॉजिटिविटी, या कुछ भी ऐसी नेगेटिव सिचुएशन आई है तो उसको कैसे पॉजिटिव वे में हैंडल करना है, उसके लिए ट्रेन हो जाता है। चलिए, ये सब कुछ टेक्निक्स थी जो मेरी आजमाई हुई है और ये वर्क करती हैं। आप अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे बताइएगा कि कौन सी टेक्निक्स आप पे वर्क करती है, या आपने खुद के ऊपर वर्क करी है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। चलिए, इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप अपने कमेंट्स